वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। हिंदी में रीडिंग है और ये रीडिंग जो है गाइस वो 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की है। 7th ऑफ जुलाई टिल 13th ऑफ जुलाई। और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस पूरे सप्ताह में 1 वीक की रीडिंग है। तो इस पूरे सप्ताह में आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो क्या है। लव लाइफ, मनी, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स, किसी एक्स का वेट है, किसी नए पार्टनर का इंतज़ार है, मैरिज चाहते हो, सोलमेट कनेक्शन की अपडेट लेना चाहते हो, किसी ने ब्लॉक किया हुआ है आपको तो ये जानना चाहते हो क्या उनसे इस सप्ताह में बातचीत शुरू होगी। तो जो भी आपका सवाल है इस पूरे सप्ताह के लिए, उस सवाल को मन में रखकर आपने इस रीडिंग को देखना है। और इस रीडिंग में मैंने 3 ऑप्शंस लगा रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएंगे। आसान से ऑप्शंस हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच आपके जीवन में क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप इस पूरे सप्ताह में अपनी पावर और अपने शब्दों को लेकर बहुत स्टेबल फील करोगे। आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी इमोशनल नहीं रहोगे। अब आप दिल की बजाय दिमाग से काम लोगे। आपका दिल अंदर से प्यार और खुशियाँ, जीवन में तरक्की, समृद्धि, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना, इन सब को लेकर तो ठीक रहेगा। लेकिन आप अपने आप को ना इस पूरे सप्ताह में जल्दबाजी की एनर्जी से बाहर निकाल लोगे। आप अगर पास्ट में बहुत जल्दी बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे, चाहे वो लव लाइफ का फैसला हो, चाहे वो करियर से जुड़ा फैसला हो, चाहे वो फ्रेंडशिप से जुड़ा फैसला हो, ज़िंदगी में भविष्य को लेकर कोई फैसला हो, तो अब आप ना जल्दबाजी नहीं करोगे। अपनी सूझबूझ के साथ अपने जीवन को लेकर आप बहुत कॉन्शियस डिसीजन भी ले सकते हो। इस सप्ताह में आपके अंदर वो अवेयरनेस भी आ गई है, आप इमोशनली मैच्योर भी हो रहे हो और किसी स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की भी कोशिश में आप इस पूरे सप्ताह में लगे रहोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यही नज़र आया है। बाकी के कार्ड्स हैं कि किसी ने अगर आपको पास्ट में झूठ बोला है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस का कोई कोवर्कर हो, कॉलीग हो, कोई एम्प्लॉय हो आपका, किसी ने आपका इमोशनल लेवल पर इस्तेमाल किया हो, आपको अपने झांसे में ले लिया, मीठी बातें करके आपसे कोई काम निकलवा लिया, लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट आपको दिया नहीं, थैंक यू भी आपको बोला नहीं, उल्टा आपका ही नाम खराब करने में अगर कोई इंसान पास्ट में लगा हुआ था तो उसकी बैंड बजने वाली है। उस इंसान के साथ इस सप्ताह में कुछ ऐसा होगा कि वो इंसान आपको लेकर सॉरी बोलने के लिए, आपकी तरफ वापस आने के लिए, यहाँ तक कि अपने भगवान को ये कहता हुआ अभी मुझे वो इंसान दिख रहा है या दिख रही है जिसने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि कर्मा का कार्ड है। तो आप इस सप्ताह में बिंदास एनर्जी में रहोगे। आप इस सप्ताह में फील करोगे कि यार मेरे को इससे पहले जीवन जीने में मज़ा नहीं आया, इस बार मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस है, एक अलग सी पावर में मैं खुद को महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ अब बदलने वाली है। आपको ये फील होगा। इस सप्ताह में ना काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों पर अपना
ध्यान देंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, या फिर अचानक आपका इस सप्ताह में मन करे कि किसी धार्मिक यात्रा पर या किसी स्पिरिचुअल प्लेस या किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट किया जाए। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जाना चाहोगे, वो चाहे आप अकेले प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, अपने ऑफिस वालों के साथ कर रहे हो, कुछ तो है कि आपका मन करेगा कि मुझे डिवाइन एनर्जीज के साथ, कॉस्मोस के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, असेंडेंट मास्टर्स के साथ और अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पितरों के साथ कनेक्शन बनाना है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है कि आप ना अपनी कमाई से, अपने जमा किए गए रुपयों पैसों से आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो समाज के लिए हो। शायद आप किसी एनजीओ का हिस्सा बनना चाहते हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप गुप्त दान करना, गुप्त उपाय करना, गुप्त लोगों की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा देना, कंट्रीब्यूशन देना, सर्विस देना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में छुप छुप कर, चोरी चोरी नज़रों में रखा हुआ है, स्पाई कर रहा है आप पे, स्पाई करेगी आप पर। कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये, कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई आपको चोरी छुपकर ऑनलाइन चेक करेगा या करेगी। ये मुझे वही इंसान लग रहे हैं जिन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या इन्होंने ब्रेकअप कर लिया हो आपसे, बहुत जल्दबाजी में ब्रेकअप किया हो, या फिर बिना ब्रेकअप किए नंबर ब्लॉक कर दिया, अचानक घोस्ट कर दिया, समझ नहीं आया कि रिश्ता क्यों तोड़ा। क्योंकि आप आज भी उस इंसान का वेट कर रहे हो, आज भी इस इंसान से कांटेक्ट में दोबारा आना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है। आप ना कुछ आंसर्स मांग रहे हो ऊपर वाले से, एंजल से, यूनिवर्स से, कि मुझे कम से कम वजह तो बताई जाए। और क्या दिख रहा है मुझे, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनका रिलेशन किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन मेजर आप दोनों के बीच में खराब नहीं है, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लविंग, एंजॉयमेंट और डेट की एनर्जी है। रोमांटिक डेट पे जाना, लंच डेट पर, रात को डिनर डेट पर लेकर जाना, साथ में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एंजॉय करना, जोक्स क्रैक करना, ये सब भी नज़र आ रहा है कि आपका जो सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है, या आपका कोई भी लविंग पार्टनर है, वो चाह रहा है और वो चाह भी रही है। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम लड़ भी लें तो कोई बात नहीं, झगड़ भी लें तो भी कोई बात नहीं, हमें बताए हमारा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। तो कोई पर्सन है जो आपको इस सप्ताह में डेफिनेटली घूमने फिरने के लिए अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, अपने साथ वक्त बिताने के लिए आपको डेट पे सरप्राइज देना चाहते हैं। और फ़ोन पे भी बातें होंगी ना, तो बहुत रोमांटिक बातें होंगी। बाकी ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, और कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम से अपनी सेविंग्स, अपने जमा किए हुए पैसों से कोई प्लान किया हो ट्रैवल पे जाने का, और ये ट्रैवलिंग हो सकता है किसी दूर दराज के शहर में जाने की हो, या कंट्री में जाने की हो, फॉरेन लैंड भी हो सकता है, विदेश जाना चाहते हो, या अपने ही देश में किसी दूर जगह पर घूमने के लिए जाना चाहते हो, फैमिली को घुमाना चाहते हो, माता पिता के साथ जाना चाहते हो, बहन भाइयों के साथ जाना चाहते हो, या आप हस्बैंड वाइफ हो तो इकट्ठे जाना चाहते हो। और कुछ लोग यहाँ सोलो ट्रैवल भी करेंगे इस सप्ताह में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, करियर के तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। करियर में आप सबको पीछे छोड़ दोगे, बैंड बज जाएगी सबकी, तरक्की भी मिलेगी, और इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो आप। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस अच्छा चलने वाला है, लोगों को लगेगा कि इसका काम बढ़ रहा है तो इसमें
घमंड आ गया है, अकड़ आ गई है, और ये स्वाभिमान होगा आपका कि आप अपने आप को अचीवर मानोगे, आप अपने दम पर आगे बढ़ रहे हो, तो वो एक अंदर सेंस ऑफ प्राइड भी आप में आएगा, गर्व फील करोगे, खुद में आत्मसम्मान महसूस करोगे, खुद के अंदर आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग फील करोगे, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी एंड एनर्जेटिकली भी। इस सप्ताह में आपके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी, थके हारे नहीं महसूस करोगे, आलस से भरे हुए महसूस नहीं करोगे, अपने काम को लेकर उत्साह, जोश, उमंग ये आप में भरपूर रहेगी। और ये देखकर कुछ लोग जलेंगे भी, पर आप आगे बढ़ते रहो। लोगों का काम है जलना, आपका काम है आगे बढ़ना, और आप आगे बढ़ भी रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस, आप अपने मन की बात ना कुछ लोगों से छुपाओगे, अपने प्लान्स, अपने ट्रू इमोशंस, अपने सीक्रेट्स, अपनी कुछ फ्यूचर प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करोगे, जो कि ठीक है। तो ये थी आपकी साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो करियर के साथ साथ लव लाइफ को भी बहुत रिगार्ड रखते हैं और हमेशा अपने करियर और अपनी लव लाइफ में जीत हासिल करना चाहते हैं। आपके अंदर ना एक वॉरियर स्पिरिट है, हार नहीं मानते आप। प्यार में आपको धोखे मिले हैं, लेकिन आपने प्यार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार के बिना जिंदगी खाली है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी पास्ट के हार्ट ब्रेक से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। शायद आप अभी किसी नए रिलेशन में जाने के लिए रेडी नहीं हो, आप अभी भी अपने पास्ट के दर्द से, पिछली यादों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे, और बार बार आप पीछे पलटकर उस इंसान का वेट कर रहे हो जिसने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, या उनकी कहीं और शादी हो गई है, या उन्होंने आपको धोखा दिया है। आप उनसे दोबारा कांटेक्ट में आने की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, उम्मीदें लगा रहे हो कि वो पर्सन लौटेंगे और मेरे को इसी इंसान के साथ बात करनी है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है। आपकी स्टबन एनर्जी भी है, नॉट फॉर एवरीबडी भी। यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, तो हर कोई ये ना सोचे कि मैं तो ज़िद्दी नहीं हूँ, लेकिन मैम कह रहे हैं कि मैं ज़िद्दी हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ज़िद्दी हैं, प्यार को लेकर पॉसेसिव भी हैं और इनफ्लेक्सिबल हैं कि मुझे कोई नया रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे उसी से बात करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस सप्ताह में किसी पुराने व्यक्ति का कांटेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन इतना ज़रूर है कि वही व्यक्ति जिसने आपका दिल तोड़ा है वो आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ताक झाक कर रहे होंगे। स्टॉकिंग एनर्जी है, हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट में आते आते कम से कम 10 दिन ले लें, 10 डेज का टाइम लग जाए। सप्ताह में बहुत कम लोगों की अपने पुराने पार्टनर से कांटेक्ट होता हुआ, या फिर जो आपका प्रेजेंट रिलेशन है उसमें अगर सेपरेशन फेस कर रहे हो आप, तो दोबारा कांटेक्ट में आते आते ना 10 दिन का समय लगेगा, शायद 1 सप्ताह से ज़्यादा टाइम वेट करना पड़े आपको, क्योंकि वो पर्सन भी ना आपकी ऊर्जा से खुद को दूर नहीं रख पाएंगे। आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आप अपने अंदर अगर पावर महसूस करोगे, अगर आप अपने अंदर विश्वास जगा लोगे कि मैं एक बहुत सुंदर इंसान हूँ, मेरे अंदर प्रेम भी बहुत है और मेरी तरफ हर कोई प्रेम से आकर्षित भी हो जाता है, इस तरह की अगर आप एफर्मेशंस अपने आप को बोलोगे, फील करोगे, तब ये रिलेशन आपका अच्छा होगा। अदरवाइज आपको 10 दिन तक तो वेट करना पड़ेगा कांटेक्ट में आते आते। ये मैंने लव लाइफ के लिए आपको बताया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन को आपके तरफ एक आग फील होगी। एक आग कैसी होती है? आग तो बुझती नहीं है,
एक बार आप आग जला लो तो वो अपने आप बंद नहीं होती जब तक हम उसे बंद ना करें। तो ये वो वाली आग है, वो वाला पैशन है, फायरी एनर्जी में पार्टनर हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं एंड हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। वो आपको डेफिनेटली अपना ट्रू सोलमेट, अपना लव फॉर लाइफ, अपना पार्टनर इन क्राइम मानते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो, हॉट एंड सेक्सी हो, अगर एक फीमेल हो, ड्रेसअप करना, मेंटेन रहना, खुद को स्टाइल और फैशन में अच्छे से तालमेल बिठाकर अपनी पर्सनालिटी को रेडिएट करवाना आपके अंदर एक कला है, अच्छी बातें करने की, और काफ़ी ग्राउंडेड भी हो आप। कभी कभी आप ईगो में आ जाते हो, लेकिन वो ईगो आपके सर पे नीचे सवार होता। आप रिलेशन में बैलेंस बनाना भी पसंद करते हो, तो आपका पार्टनर आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है। कुछ लोगों का ये रिलेशन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से अगर खत्म हुआ था या ब्रेक आ गया था रिश्ते में, तो इस सप्ताह में चांस है कि वही व्यक्ति आपके लिए अपनी सोच को बदल रहे हैं। हो सकता है एक्शन लेते लेते 10 से ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाए, 10 दिनों से ज़्यादा का टाइम, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। और क्या दिख रहा है मुझे? कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अपने आप को ना किसी रॉन्ग रिलेशन में ले जाना नहीं चाहते, तो कुछ लोग इस सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, अपनी पर्सनल स्पेस, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना पीस, अपना सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हो, और परिवार के साथ टाइम देना, फैमिली को हंसाना, फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर, रिलीजियस प्लेस को विजिट करने जाना, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस सप्ताह कुछ लोग पर्सनल रीडिंग भी लेंगे, चाहे वो टैरो से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, या अपनी हीलिंग करवाना हो। तो आपके अंदर ना ऐसे विचार आएंगे कि मुझे अब अपनी लाइफ को हल्के में नहीं लेना, कि कोई कभी भी मेरी लाइफ में आए, मुझे प्यार दे और उसके बाद मुझे छोड़कर चला जाए। तो आप इस सप्ताह में अपने अंदर ना कुछ चेंज लेकर आ रहे हो। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि अब आप रिलेशन के बारे में सोचना छोड़ दोगे और सीधा मैरिज को ही मैनिफेस्ट करोगे। ये भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। आपको कोई मैरिज का रिश्ता भी आ सकता है, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, मैट्रिमोनियल ऐप या जो डेटिंग साइट पे अगर आप एक्टिव हो, तो किसी डेटिंग साइट पर भी आपको मैरिज का डायरेक्ट ऑफर आ सकता है, क्योंकि अब आपके अंदर वो लगातार गलतियां करने के बाद, बार बार दिल तोड़वाने के बाद एक समझदारी बढ़ गई है, एक इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, हाईली इंटेलेक्चुअल, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड लाइफ को किसी बड़े मकसद के लिए जीना आपने वो सोचा हुआ है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी दिशा बदल रहे हो, और फॉरगिव एंड फॉरगेट भी करोगे, कि आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप माफ़ कर दोगे। अगर उन्हीं के साथ आपको रिलेशन चाहिए, प्रीवियस पार्टनर के साथ, तो भी आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ोगे। और कुछ लोग तो माइंड बना चुके हैं, बना लेंगे इस सप्ताह में, कि हमें कोई लव रिलेशन नहीं चाहिए, अब हम सीधा मैरिज ही करेंगे। अगर ये पर्सन हमें मैरिज के लिए हाँ बोलेंगे तो हम इन्हें मौका देंगे, नहीं बोलेंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये मुझे दिख रहा है। और आपकी तरफ आ रहा है एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक ऑफर। आपने मेरी टोन और मेरी आवाज़ से समझ लिया होगा कि मैंने कितनी एक्साइटमेंट में ये बोला है, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव अभी तक आपको मिला नहीं है। ये पर्सन सीधा मैरिज का ही बोलेंगे गाइस। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे वो आपको एक सप्ताह के अंदर ना मिले, लेकिन जो लोग मन बना लेंगे ना इस सप्ताह में कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना है, पीछे पलटकर नहीं देखना, उनके लिए एक सोलमेट उनकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है या लेने वाली है।
उसके लिए आप मेरे सोलमेट रीडिंग्स देख सकते हो, चैनल पे बनी हुई है। मैरिज की रीडिंग्स भी देख सकते हो, डेस्टाइन्ड पार्टनर की रीडिंग्स भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, आपके लिए इस पूरे सप्ताह में 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों का पिछले काफ़ी दिनों से रिलेशन, लव, सोल कनेक्शन, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ को लेकर थोड़ा मन परेशान रहा होगा। सबका नहीं, उनका रहा होगा ज़्यादा जिनका अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं है, या फिर आपके पर्सन ने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला हो। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ होते हुए भी किसी और को भी टाइम दे रहे हैं। तो आपको डाउट है ये थर्ड पार्टी में आज भी हैं, और शायद आप इस वजह से बहुत परेशान भी रहे हो। आपको इस रिलेशन में चाहिए जस्टिस, और इस सप्ताह आपके अंदर अपने रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। आपको इससे बचना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है, मैं जिसको भी प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मुझे छोड़ क्यों जाते हैं, मेरे साथ भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसे सवाल आपके दिल में काफ़ी टाइम पहले भी चल रहे थे और इस सप्ताह भी चलेंगे। लेकिन आपको इस सप्ताह में अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपकी लाइफ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म आपके हाथ में भी है। आप चाहें तो सिचुएशन को बदल सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। प्यार चाहिए तो अपने आप को चेंज करो। अपने आप को चेंज करने का मतलब है कि आपको रीइवैल्यूएट करना है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स में आज तक कौन कौन सी गलतियां की हैं। क्या आप लोगों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो? क्या आप लोगों को ज़्यादा प्यार दे रहे हो? क्या आप लोगों को पहले नंबर पे रखकर खुद को लास्ट नंबर पे रखते हो? क्या आप उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हो जो आपको सामने से प्यार देते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो ऐसे लोग आपके जीवन से अचानक छूमंतर हो जाते हैं। तो आपको अपने पैटर्न्स रिपीट नहीं करने। किसी कार्मिक रिलेशन में आप हो तो इस सप्ताह उस पर्सन को लेकर आप डबल माइंड होने वाले हो, इसलिए आपको थोड़ा सा बचना है। बाकी दूसरे कार्ड्स भी यहाँ पर आए हैं कि काफ़ी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, वो पर्सन लौटने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आ रहे हैं, लेकिन आने में इनका जो टाइम है वो 1 सप्ताह से ज़्यादा लग जाएगा। 10 दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके जीवन में किसी पर्सन ने कोई बुरी नज़र रखी हुई है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहो, आपको सच्चा प्यार ना मिले, आपको तरक्की ना मिले, आपका काम समय पर ना बने, आप अपनी लाइफ में हमेशा लास्ट नंबर पे रह जाओ, तो अगर आपसे कोई भी जलता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले, आपके ऑफिस वाले, आपके पुराने कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जो आपसे जलता है, ईर्ष्या रखता है या आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि इस सप्ताह में आप अपनी पावर में आ रहे हो। फायरी एनर्जी है। आप कोई भी रिस्क लेने से, आगे बढ़ने से और अपने लक्ष्य पर मेहनत करने से बिल्कुल भी डिले नहीं करने वाले, बिल्कुल भी आलस की एनर्जी में नहीं रहोगे। ये सप्ताह आपको भरपूर जोश, उमंग और एनर्जी देगा।
आप अपने अंदर कंप्लीट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये ऊर्जा आप महसूस करोगे। और भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि हमें करियर में सक्सेस चाहिए, हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हमारे क्लाइंट्स बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, हमें फाइनेंशियल गेन्स हो, हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। तो ये सप्ताह प्रॉमिसिंग है। आपको पैसों संबंधी कोई दिक्कत परेशानी इस सप्ताह में नहीं रहेगी। उल्टा आप अपनी तरफ से लोगों को पैसों की मदद करने वाले हो। गरीबों को दान करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, जानवरों के प्रति लगाव हो सकता है आपको। और कुछ लोग नेचर में बहुत ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप इस सप्ताह में अपनी बातों से लोगों को हील करोगे। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, या फिर आप इस सप्ताह में एक आनंद फील करोगे, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील करोगे। ये सप्ताह आपको माइंडफुल लिविंग एंड कुछ चॉइसेस हैं आपके जीवन में, कुछ विकल्प हैं आपके जीवन में। उन विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना, एक सही ऑप्शन चुनकर उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाना, फोकस लगाना, एनर्जी लगाना, मेहनत करना, डेडिकेशन दिखाना, ये सब आप करने वाले हो। और क्या दिख रहा है मुझे सप्ताह में? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर, येलो कलर पहनना है। सफ़ेद रंग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है इस पूरे सप्ताह में। इन 3 रंगों का जमकर इस्तेमाल करना है, हरा रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग। आप इनको खाने पीने की वस्तुओं में शामिल करें, अपने आहार में, पहनने के कपड़ों में शामिल कर सकते हो। इन रंगों के सब्जियों का, फल का, आइटम्स का दान भी कर सकते हो। और इन रंगों को आप अपने घर के अंदर ज़रूर रखें। ये रंग आपके चक्रास को भी बैलेंस करेंगे और आपके जो रुके हुए काम हैं, चाहे वो मैरिज में डिले आ रहा है, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही, और अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो तो शायद आपको लगता है कि जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ हैं, जिन कामों को करने में मैं सक्षम हूँ, मुझे वो काम नहीं मिल रहा। तो आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल रहेगा, एक ऐसा आपके अंदर ऊर्जा रहेगी जो दूसरे लोगों को नोटिस होगी। लोग आपसे आकर्षित भी होंगे, लोग आपकी तरफ आकर दोस्ती करना चाहेंगे। तो इन रंगों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, कैसे भी करके। ये एक सप्ताह की रीडिंग है, एक सप्ताह के बाद एनर्जी बदल जाएगी आपकी। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो टैरो रीडिंग्स आप सुनते हो वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं। एक ही टाइम पर लाखों लोगों की एनर्जी टैरो में आती है। हर बात, हर शब्द हर किसी के लिए बना नहीं है। उसके लिए आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, अगर कोई इंटरेस्टेड हो पेड कंसल्टेशन के लिए, तो नीचे सारी जानकारी लगी, आप वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी ये सप्ताह मुझे लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए किसी फाइनल डिसीजन को लेता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर फाइनली अपनी लाइफ में कोई शादी जैसा डिसीजन, या फिर अपने रिलेशन में आप कोई फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हो कि बस अब मुझे फाइनली जानना है कि ये पर्सन मुझसे क्या चाहते हैं। तो उसके लिए आप खुद आवाज़ उठाने वाले हो, आप खुद बात करने वाले हो कि मैं इस इंसान का इरादा जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी उनमें गति आएगी, और स्मॉल परसेंटेज के लिए, 20% के लिए आपका कोई एक्स भी लौट कर आ सकता है या आ सकती है, जो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ये सप्ताह ना बहुत लोग धार्मिक और आध्यात्मिक एनर्जी महसूस करेंगे। आपका मन करेगा हवन करने का, पूजा करने का, मंत्र जाप करने का, दान वगैरह करने का।
ईश्वर से जुड़ने का। और कुछ लोगों का मन करेगा नेचर में जाने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, क्रिस्टल से हील करने का, और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टैरो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर आप बहुत कुछ सर्च करोगे, सुनोगे वीडियोस, देखोगे कंटेंट। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करने वाले हैं। कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप ऑनलाइन टैरो का, या किसी से टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कंसल्टेशन ले सकते हो। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट फील करेंगे, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इंटरेस्ट फील करेंगे। और आपको ओवर थिंकिंग, लेट नाइट जागना, बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास ना करना, इन सब चीज़ों की सावधानी रखनी है। छोटी मोटी यात्राएं भी इस सप्ताह में होंगी और लंबी दूरी की यात्रा भी मुझे लग रही है, लेकिन वो इस सप्ताह में ना होकर सप्ताह के बाद प्लानिंग बनती हुई और एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये थी आपकी वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे थैंक यू गॉड।